बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने 3 जो है ना मेन और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। मतलब जो CTSP में आए थे, ठीक है, जिस तरह के मतलब MCQs आए थे, इसी से रिलेटेड आए थे। तकरीबन मैथ में ज़्यादातर इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है, कि मतलब आप को कोई रेक्टेंगल, ट्रायंगल या स्क्वायर दिया होता है, तो वो आपसे कहता है कि इसका पैरामीटर आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन मतलब पैरामीटर आप बताएं कि इसका पैरामीटर क्या होगा। MCQs में ऑप्शन दिए होंगे, आपको सिलेक्ट करना होगा। सेम इसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट की, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, वो चीज़ पूछते हैं आपसे, ठीक है। फिर ये कि मतलब जो परसेंटेज है किसी भी नंबर, वो आपको एक नंबर दे देते हैं, कहते हैं कि इसका 50% क्या होगा, इसका 20% क्या होगा, इसका 10% क्या होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे क्योंकि ये आप सबके लिए हेल्पफुल है, ठीक है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। तो सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो पैरामीटर है, किस चीज़ को पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे सामने मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल, ठीक है, बनाया हुआ है मैंने। तो पैरामीटर किस चीज़ को कहा जाता है, देखें, ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, इसे हम कहते हैं बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर इसे कहा जाता है। इस ये जो सारा है ना, ये आपको बाउंड्री के अंदर जो नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं एरिया, ठीक है, इसे हम एरिया कहते हैं। जो ये बाउंड्रीज़ हैं, बाउंड्रीज़ की जो लेंथ है ना, इस बाउंड्री की लेंथ को पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है, इस लेंथ को पैरामीटर कहा जाता है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर किस तरह फाइंड किया जाता है, इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल उसे कहते हैं जिसके जो साइड्स हैं, लेंथ और जो आपका लेंथ और ब्रेथ है, वो सेम नहीं होना चाहिए। मींस लेंथ अगर 6 है तो ये बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। इस चीज़ को हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसने कहा लेंथ इज़ इक्वल टू 6 मीटर और ब्रेथ इज़ इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है, इसे ब्रेथ कहा जाता है, ब्रेथ इज़ इक्वल टू 3 मीटर। तो फाइंड द पैरामीटर, इसका पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किस चीज़ के इक्वल होता है, ठीक है, पैरामीटर को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें कितने लेंथ है, 2 लेंथ है, एक लेंथ ये, एक लेंथ ये, तो हम इसको कहते हैं 2 लेंथ, ठीक है। और कितने ब्रेथ है, एक ब्रेथ ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तो प्लस 2 ब्रेथ भी है उसमें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, फिर हम इनमें कॉमन लेंगे, 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ बच जाता है। तो ये इसका एग्जैक्ट फार्मूला है। ये भी इसे भी फार्मूला कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं। तो अब हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है फार्मूले के अंदर 2 लिखा है, ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्या लेंथ हमें दिया हुआ है कितना, 6 है, 2 हमने लिखा, ठीक है, 2 लिखा हमने, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिखा हमने। अब देखिए लेंथ, यहाँ पे फार्मूले के अंदर है लेंथ, लेंथ कितना दिया है हमें, 6 मीटर दिया है, तो हम लिखते हैं 6 मीटर, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। फिर ब्रेथ हमें कितना दिया है, 3 मीटर्स, ठीक है, तो ब्रेथ हमें कितना दिया है, 3 मीटर। तो हम सॉल्व करते हैं। अब जाहिर सी बात है, 6 मीटर और 2 मीटर को प्लस करते हैं, इस 2 को एज इट इज़ लिखा मैंने, बाहर वाले 2 को, 6 मीटर प्लस 3 मीटर को हम ऐड करते हैं, तो ये बन जाता है 9 मीटर्स, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18। तो हमारे पास क्या बना है इसका पैरामीटर, 18 मीटर। इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। फिर हम रेक्टेंगल का देखते हैं, ट्राइंगल का देखते हैं, सॉरी। ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसके 3 साइड्स होते हैं, ठीक है, A साइड, B साइड और C साइड होते हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैं लिखता हूँ कि यह मेरे पास है 2 मीटर्स है और B मेरे पास है, ठीक है, 3 मीटर्स और C मेरे पास है, ठीक है, मीटर यूनिट है इसका, ठीक है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। तो C मेरे पास है 4 मीटर्स, ठीक है, 4 मीटर्स। तो ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसमें 3 साइड हो, ठीक है।
हमें तीनों साइड दिए होंगे उसने, ठीक है, ए साइड, बी साइड और सी साइड हमें दिए होंगे। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, फिर से मैं प्राइम पैरामीटर को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि इन तीनों साइड को प्लस करने से हमें इसका पैरामीटर मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह होगा। पैरामीटर इज इक्वल टू, अब फार्मूले के अंदर लिखा हुआ है ए, तो ए की वैल्यू कितना है 2 मीटर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 मीटर, प्लस का साइन है, प्लस का साइन मैंने लगाया। बी की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 मीटर्स है, तो मैंने यहाँ पे 3 मीटर्स लिख दिया, ठीक है। फिर सी की वैल्यू कितनी है 4 मीटर्स है, तो मैंने 4 मीटर लिख दिया। फिर इन तीनों को प्लस करते हैं, 2 मीटर प्लस 3 मीटर ये 5 मीटर बन जाते हैं, 5 मीटर प्लस 4 मीटर ये टोटल 9 मीटर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह फाइंड किया जा सकता है ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के पैरामीटर को, ठीक है। फिर हम आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर बेसिकली कहते हैं जिसमें ठीक है, जिस चीज़ के सारे साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है, इस शेप में होगा और इसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होंगे, तो इसे कहते हैं स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर के जितने भी लेंथ है वो सब इक्वल होते हैं। अगर आपको एक मालूम हो जाए तो इसका मतलब है आपको सारे सबका लेंथ मालूम है, जितने भी साइड्स हैं। तो अगर मैं लेंथ इतना है तो ये लेंथ भी इतना ही होगा, 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर होगा। अगर आपको एक मालूम हो जाए एक साइड तो आप सारे साइड्स मालूम कर सकते हैं, मतलब आपको मालूम ही होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्क्वायर का फार्मूला, स्क्वायर के पैरामीटर को किस तरह फाइंड किया जाता है। फिर हम लिखते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ना, यहाँ पे हम कहते हैं ये भी मेरे पास लेंथ है, ये भी मेरे पास इस साइड को हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये ए है, ये भी जाहिर सी बात है अगर ये ए है तो ये भी ए है ना, क्योंकि सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये भी ए है और ये भी ए है। तो कितने ए हैं 4 ए हैं, तो हम कहते हैं ना ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मीन्स 4 साइड्स को प्लस करने से पैरामीटर मिल जाता है। मज़ीद इससे देखते हैं कि ए कितने टाइम्स है, ए प्लस ए 2 ए बन जाते हैं, फिर प्लस ए 3 ए बन जाते हैं, प्लस ए 4 ए बन जाते हैं, मतलब कि हमें जो 4 एज को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 ए बन जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किस तरह फाइंड किया जा सकता है। तो हमारे पास पैरामीटर ये है और 4 हमने लिखा। अब जाहिर सी बात है एल हमारे पास 3 है, तो एक साइड अगर हमारे पास 3 है तो सारे साइड्स हमारे पास 3 होंगे, तो 3 मीटर, तो हमने यहाँ पे लिखा 3 मीटर्स, ठीक है। अब 4 3 का कितना होता है 12, तो हमने देखा 12 मीटर इसका आंसर है कि पैरामीटर ऑफ, इसमें अगर ये वैल्यूज़ हमें दी होंगी तो हम इस तरह इसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ नंबर, कि किसी भी नंबर की परसेंटेज को किस तरह फाइंड किया जा सकता है। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आए हैं, आप देख सकते हैं पास्ट पेपर्स उठा के कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि आपको कोई नंबर दिया होता है, आपसे पूछा जाता है कि इसका 10% कितना होगा, इसका 20% कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसे किस तरह फाइंड किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, मेरे पास एक नंबर है, मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन, फाइंड द 20% ऑफ 540, कि हमें ये नंबर दिया गया है, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि 540 का 20% कितना होता है वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है, वो तरीका आप सीख लें तो आपसे कोई भी मतलब पूछ ले तो आपसे बता सकते हैं कि इसका कितना परसेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बात याद रखना, ठीक है, अगर यहाँ पे 5% होगा तब भी हम परसेंटेज की जगह हम क्या करेंगे 100 लिखेंगे, डिवाइड बाय 100, उसे डिवाइड कर, अगर 20% है तो हम डिवाइड बाय 10 करेंगे, 20 डिवाइड बाय 10 करेंगे। अगर यहाँ पे 5% होगा हम 5 डिवाइड बाय 10 करेंगे। अगर यहाँ पे 100 होगा तो हम 100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। तो जितना परसेंट होगा हम उसे 100 पे डिवाइड कर देंगे। अभी यहाँ हमारे पास 20% है, तो मैं क्या करता हूँ 20% को, अब जाहिर सी बात है 20% था तो मैंने कहा ना कि जितना परसेंट होगा हम उसे किस पे डिवाइड करेंगे 100 पे डिवाइड करेंगे। और ऑफ की जगह हम क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, जाहिर सी बात है। फिर हमारे पास क्या है 540 है, तो 540 मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
अगर कैलकुलेटर अलाउड हुआ तो आप इसे फाइंड कर सकते हैं, अगर विदाउट कैलकुलेटर आप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, अब इसके नीचे एक डिवाइड 1 होता है जिसे हम ठीक है मेंशन नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 100 इस पर डिवाइड हो रहा है। जब भी इस तरह डिवाइड हो रहे हों तो हम डिवाइड में ज़ीरोज़ को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। हमने कैंसिल किया, अब ये नंबर बना 54 और ये बना नंबर 10 बन गया, ठीक है। ये नंबर क्या बना 10। अब देखिए 20 डिवाइड हो रहा है किस पे 10 पे, तो मैं इसके टेबल को रिड्यूस कर सकता हूँ। रिड्यूस मीन्स मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करता हूँ, 10 1 ज़ा और 10 2 ज़ा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 2, यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा मल्टीप्लाई बाय 54। अगर कैलकुलेटर अलाउड हुआ तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर कैलकुलेट ना हो फिर भी आप इसे इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स मैंने लिखा 54 लिखा और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 का टेबल इतने 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ें, 2 4 ज़ा 8 होता है, ठीक है। 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ें, 2 5 ज़ा 10 होता है। तो इसका जो आंसर आया वो कितना है 8 108। तो 20% ऑफ 540 का आंसर क्या आता है 108। अगर आपको ऑप्शन दिए होंगे तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, इसी तरह फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा पूछा जाता है कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुए हैं, तो इसे हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या इसमें इस एसपी कितना है, इसमें सीपी कितना है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक है कि मतलब कि ये लाइट ऑन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले में कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एसपी, ठीक है, ये बात याद रखना है आपने। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सीपी, ठीक है, सीपी कहा जाता है, मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ अपनी तरफ से कि ठीक है नादिर बॉट, ठीक है, नादिर बॉट आ मोबाइल, ठीक है, नादिर बॉट अ मोबाइल RS, मैंने कोई मोबाइल लिया 500 का, ठीक है। नादिर बॉट अ मोबाइल ऑफ मोबाइल इन 500, ठीक है, एंड sold it in 800, ठीक है, RS 800। इसका ये मतलब हुआ कि नादिर ने क्या किया, एक मोबाइल लिया 500 का और उसे बेच दिया 800 का। अब देखिए जो मैंने लिया उसे क्या कहा जा सकता है, जब आप किसी चीज़ मतलब कि आप कोई चीज़ लेते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जब आप कोई चीज़ ले रहे हैं ना तो वो उसकी आप कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसकी आप कॉस्ट प्राइस दे रहे हैं, आप उसे उतने में ले रहे हैं। तो मैंने जब मोबाइल लिया तो मैंने उसको 500 दिया, तो 500 इसका कितना होगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस होगा। 500 क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, कि मैंने इतने में लिया था इसे। फिर मैंने बेचा कितने का, 800 का बेचा मैंने, ठीक है। और जब जिस कीमत में मैंने बेचा उस कीमत को कहा जाता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कहा जाता है, कि मैंने सेल किया इतने का, ठीक है, 800 का। तो अब बताएं कि इसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर इसे प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये चीज़ें किस तरह मालूम की जा सकती हैं। अब देखें, हमेशा आप एक चीज़ नोट करें कि जिस कीमत पे आप लेते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ठीक है, जिस कीमत पे आप लेते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस कीमत पे हम बेचते हैं उसे हम कहते हैं एसपी, मीन्स सेलिंग प्राइस। जब भी आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से, मीन्स जिस कीमत पे आप बेचते हैं वो कीमत ज़्यादा होगी उससे जिस कीमत पे आपने मोबाइल लिया था, तो हमेशा आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है।
आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है। फिर दूसरा, अगर अगर आपने मतलब आपने लिया होता, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया होता 800 का और बेचा होता 500 का, तो मुझे क्या होता, नुकसान होता ना। तो नुकसान किस तरह मालूम किया जा सकता है कि CP इज़ ग्रेटर देन SP, मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है, जिस कीमत पे हमने मोबाइल लिया था वो कीमत ज़्यादा है, और जिस कीमत पे मैंने बेचा उसे सेल प्राइस कहते हैं, वो कीमत कम है। फिर हमें क्या होगा, हमें होगा लॉस। ठीक है, हमें नुकसान होगा। तो अब देखते हैं कि नुकसान किस तरह फाइंड किया जा सकता है और प्रॉफिट किस तरह फाइंड किया जा सकता है। तो अब मुझे क्या हुआ है, मैंने मतलब कि नादिर बॉट अ मोबाइल इन 500, तो मैंने 500 का लिया, और ये तो जाहिर सी बात है मेरा, आप देखिए ना, जिस कीमत पे मैंने लिया है वो कीमत क्या है, कम है, मीन्स CP कम है, और जिस कीमत में मैंने बेचा है SP वो क्या ज़्यादा है। SP ज़्यादा है तो मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना इस केस में। इस केस में मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो अब मुझे प्रॉफिट बताना है कि कितना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि SP मीन्स जिस कीमत पे मैंने बेचा उस कीमत से, उस कीमत क्या करते हैं, क्या करते हैं, CP को निकालते हैं। मीन्स सेलिंग प्राइस, जिस कीमत पे मैंने मोबाइल को बेचा है उस कीमत से जिस कीमत पे मैंने लिया था उस कीमत को निकालें, तो हमें क्या होगा, वो मालूम हो जाएगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मेरा SP कितना था, जिस कीमत में मैंने बेचा वो कितना था, 800 है, तो मैंने यहाँ पे 800 लिख दिया, और माइनस CP में जिस कीमत पे मैंने जिस कीमत पे मैंने बेचा था वो 800, और जिस कीमत पे मैंने लिया था वो 500 है। तो 500, 800 में से 500 माइनस करो तो 300 बन जाता है, तो 300 मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो इन केस में मुझे 300 प्रॉफिट हुआ है। सही है। अगर 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 फॉर एग्ज़ाम्पल नुकसान हो जाए, नुकसान उस सूरत में मुझे होता कि जब मैं क्या करता, मैं लेता, मींस कॉस्ट प्राइस जो है प्रॉफिट हुआ है, तो इन केस में मुझे 300 प्रॉफिट हुआ है। सही है। अगर 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 फॉर एग्ज़ाम्पल नुकसान हो जाए, नुकसान उस सूरत में मुझे होता कि जब मैं क्या करता, मैं लेता, मींस कॉस्ट प्राइस जो है मेरा कितना होता, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 800, मैंने 800 में लिया होता। ठीक है, और क्या करता, बेचता कम कीमत में, मैं 400 में बेचता। ठीक है, मैं उसे कम कीमत में बेचता। इस केस में मुझे क्या होता, लॉस होता। तो लॉस के लिए मैंने कहा क्या करते हैं हम, लॉस के लिए लॉस मालूम करने के लिए क्या क्या करते हैं हम कि, अच्छा लॉस का मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो लॉस के लिए हम लिखते हैं कि अगर आपको लॉस मालूम करना है तो कितना, मतलब कि CP को हम पहले लिखते हैं कि ठीक है, जिस कीमत पे आपने लिया उसे पहले लिखना पड़ता है, और जिस कीमत में आपने बेचा है उसे बाद में लिखना पड़ता है। ठीक है, इस सूरत में हमें क्या मालूम होता है, लॉस मालूम होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लॉस मैंने लिया कितने में था, 800 का लिया था मैंने, और माइनस बेचा कितने का, मैंने 400 का बेचा। तो इस सूरत में मुझे कितना लॉस हुआ वो मालूम करना है, तो 800 में से 400 माइनस करो, आंसर आता है 400। तो मुझे इस केस में 400 क्या हुआ है, लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।